Hello and welcome. At your service is Amit Kumar Sharma Maral with a new video made just for you. Dear friends, before I move ahead with my agenda, I'd like to acknowledge something. In the last video, you have shown your interest, your love, your affection, and your association. And I'm indebted to that. It is your association that makes me feel stronger. Each day I feel stronger than yesterday. And that strength, that bond between you and me, it is an evidence that this video making, which I have been doing for a long time now, it is going to touch the zenith of success. Now, whose success am I talking about? My success as an educator, as a mentor, is not your success as an aspirant or as a learner, but it is other way around. My success is not your success. Your success is my success. When you succeed, I succeed. A tree is always known by its fruits. So I'm not saying that I'm a tree and you are the fruits. However, the belonging that we have is quite an analogy that I want to talk about. The more you ask questions, the more strength I feel that it is flowing into me. And I always think that whatever we do echoes in eternity, and you are doing your best at your end, and I just want to help you with whatever you feel that you can demand. Language learning is not at all an uneasy task. It's not a difficulty at all. We just need some guidance. We just need some precautions. And above all, we need a hunger. A hunger that never gets satisfied, that can never be satiated. With this insatiable hunger, today I am going to create a video for you. और आज जो मैंने जो सब्जेक्ट लिया है आपके लिए, वो बहुत आसान लिया है. कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा, आप उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे. दोस्तों, आपने लेट के ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं. जब आप लेट के ऊपर सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से देखते हैं. फॉर इंस्टेंस, लेट हिम कम इन, लेट हिम गो बैक, लेट देम वर्क देमसेल्व्स, लेट हर एंटर द रूम, लेट हर नॉट बी डिस्टर्ब्ड. ये लेट का स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम बेयर इंफिनिटिव का यूज भी करते हैं. आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैं आपको 5 इस तरह के कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ में एक इंडिविजिबल एंड इंस्पिरेशनल रोल अदा करेंगे. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ चलते हैं. आइए देखते हैं वो कितना आसान है. मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हम रोज अपनी जिंदगी में इन सेंटेंसेस को बोलते हैं कि हमें किसी को फोर्स करना पड़ता है किसी काम को कराने के लिए. हम किसी को फोर्स करते हैं कोई काम करवाने के लिए. हम कुछ करते हैं और दूसरा व्यक्ति उस काम को कर देता है. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस यहां पर दूं, मैंने उसको हंसा दिया. मैंने उसको हंसा दिया. तो जब मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं, मैंने उसको हंसा दिया, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है. मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. याद कर लीजिए इसको. मेक प्लस पर्सन, और इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं. पर्सन की जगह पर किसी का नाम भी हो सकता है, या आप हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, देम भी लगा सकते हैं, कोई नाम भी लगा सकते हैं. तो मैंने इसको पर्सन लिखा है. मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं बहुत जल्दी से. तो मेक यहां पर मेन फॉर्म बन जाएगा. जो मेन वर्ब होगा वो मेक बन जाएगा. He made me laugh.
ही मेड मी लाफ। किसी ऑफिस के अंदर एक बहुत ही चतुर, एक वहां का जो एम्प्लॉय है, चालाक एम्प्लॉय है, कनिंग एम्प्लॉय है, उसने कुछ चाल चल के एंड ही ट्रिक्स अदर एम्प्लॉय, उसने किसी दूसरे एम्प्लॉय को ट्रिक किया एंड ही ट्रिक्स हिम इनटू बिलीविंग, उसने उसको ट्रिक करके ये बिलीव करा दिया, ही ट्रिक्स हिम इनटू बिलीविंग दैट द बॉस वाज टॉकिंग समथिंग इल अबाउट हिम। उसने उसको ट्रिक करके ये महसूस करा दिया कि बॉस उसके बारे में कुछ कह रहा था। वो कानों का कच्चा था और उसने उसका विश्वास कर लिया। वो जाता है बॉस के पास में और बॉस के ऊपर वो अपने गुस्से को वेंट आउट करता है। बॉस उसको आराम से सुनते हैं और बॉस डिस्कवर करते हैं कि इसको करने वाला तो कोई तीसरा ही व्यक्ति था, झूठ बोला जिसने। बॉस उसको पकड़ लेते हैं और बॉस उसको पूरे ऑफिस के सामने माफी मंगवाते हैं, उसको फोर्स करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर। द बॉस मेक्स हिम अपोलोजाइज, द बॉस मेक्स हिम अपोलोजाइज फॉर हिज ब्लंडर, द बॉस मेक्स हिम अपोलोजाइज फॉर हिज ब्लंडर। वो मुझको बहुत नाच नचाता है। He makes me dance too much. वो मुझको अपनी उंगलियों पर नचाता है, वो मुझको अपनी उंगलियों पर नचाता है। He makes me dance, he makes me dance to his tune. He makes me dance to his tune. इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में बना सकते हैं और हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। Are you making me dance to your tune? Is she making you dance to her tune? Do you want to make me dance to your tune? क्या तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो? I will make him dance to my tune. कोई भी सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं, आप पास्ट में बना सकते हैं। He made me realize my mistake. आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। Did she make you realize that you have done a wrong job? आप कोई भी किसी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं किसी से, वो मुझसे मनचाही करवा रहा है, वो मुझसे अपनी मनचाही करवा रहा है। He is making me do whatever he wants. He is making me do whatever he wants. वो मुझसे अपने मन की करवा रहा है। He is making me do whatever he wants. कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। वो मुझसे स्क्रू को टाइट करवा रहा है। He is making me tighten. He is making me tighten the screw. वो मुझे नाच नचा रहा है। He is making me dance. वो मुझसे एक स्पीच दिलवा रहा है। He is making me deliver a speech. वो मुझसे मेहनत करवा रहा है। He is making me work hard. मैं आपसे मेहनत करवा रहा हूं। I am making you work hard. आप उससे पूछ सकते हैं, Why are you making me work hard? Why are you making us work hard? Why are you making us realize? Why are you making us feel? Why are you making us feel motivated? I am making you feel motivated. मैं आपको महसूस करा रहा हूं मोटिवेशन। आई एम मेकिंग यू फील मोटिवेटेड। हिज वर्ड्स मेड अस फील डिमोटिवेटेड। हिज वर्ड्स मेड अस फील डिमोटिवेटेड। तो मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप मेक लगाएं, मेक के बाद में आप पर्सन लगाएं, पर्सन के बाद में वर्ब लगाएं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है to make somebody or something, to make somebody or someone do something, to force somebody or somebody, to force somebody or someone to do something. तो आप इसको समझ सकते हैं, to force somebody or someone to do something. ऑलराइट, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देने की कोशिश की है। आइए अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट भी मेरा इतना ही आसान है।
दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या निकाला है कि हम इसमें खुद तो काम नहीं करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हैं? डू यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ? क्या आप अपने बाल खुद काटते हैं? डू यू कट योर हेयर योरसेल्फ? क्या वो अपनी शेविंग खुद करता है? डज ही शेव हिमसेल्फ? अब कोई कहता है कि नहीं सर, मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोता हूं, मैं अपनी कार को सर्विस खुद नहीं करता हूं, मैं तो अपनी कार की सर्विस करवाता हूं। अब जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तो आप उसको थोड़ा पैसा देते हैं, आप उससे काम करवाते हैं, उसको पे करते हैं कुछ। इट मींस सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा गेट समथिंग डन। गेट समथिंग डन, यानी कि गेट समथिंग के बाद में गेट लगाएंगे प्लस समथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, और उसके बाद में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे आप। गेट समथिंग डन यानी कि आप खुद काम नहीं करेंगे बल्कि किसी को आप काम देंगे और वो आपके लिए काम करेगा क्योंकि आपने उसको कुछ पैसा दिया है। आमतौर पर इसमें इन्वॉल्व होता है पैसा, मनी। यू हैव पेड हिम समथिंग एंड ही इज गोना वर्क फॉर यू, ही विल वर्क फॉर यू। गेट समथिंग डन। टीचर कहते हैं स्कूल में अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, गेट योर कॉपी चेक्ड, गेट योर कॉपी चेक्ड। अपनी गाड़ी की सर्विस मैं महीने में एक बार करवा लेता हूं, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस महीने में एक बार करवा लेता हूं। आई गेट माई कार सर्विस्ड वंस अ मंथ, I get my car serviced once a month. मैं अपने कपड़े हैं, मैं अपने कपड़े किंग टेलर्स के यहां सिलवाता हूं, मैं अपने कपड़े किंग टेलर के यहां सिलवाता हूं। I get my clothes stitched, I get my clothes stitched, I get my outfits, I get my uniform, I get my dresses stitched at King's, or I get my dresses stitched by King. मैं किंग के यहां अपने कपड़े सिलवाता हूं। हम हर साल अपने घर का इंटीरियर चेंज करवा देते हैं। We get the interior of our house, we get the interior of our house changed every year. We get the interior of our house changed every year. तो कुछ सेंटेंसेस इस तरह के हैं कि आप इनको खुद नहीं करते हैं, आप किसी से करवाते हैं। कोई डेवलपर बोल रहा है, बिल्डर बोलता है we get the homes built, we get the homes built, हम घर बनवाते हैं। एक और बिल्डर कहता है we like to get the bridges built, हम पसंद करते हैं ब्रिजेस को बनवाना, हम ब्रिजेस को बनवाना पसंद करते हैं। we like to get the bridges built। हम न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट करवाते हैं, we get the nuclear reactors planted, we get the nuclear reactors installed। हम न्यूक्लियर रिएक्टर, हम घरों में एसी लगवाते हैं। We get the air conditioners installed in our homes, we get the air conditioner installed in our houses। आप किससे सवाल करते हैं that are you going to get the air conditioner installed in your house? Have you got an AC installed in your house? तो क्या आप किसी से भी पूछते हैं तो आप उसको बता देते हैं कि आपने वो काम करवाया है, आप वो काम करवाने जा रहे हैं, आप वो काम करवाते हैं, आप वो काम करवाएंगे। मैंने वो काम करवा लिया है, मैं बोल सकता हूं I have got my house built,
I have got my house renovated. I have got a generator installed. Yeah, recently I have got a generator installed. I've got a camera installed on this wall. I've got one more camera installed on that wall. Will you get a camera installed in your shop? Will you get a camera installed in your shop? Will you get a camera installed in the bank? Get something done. तो हम इन सेंटेंसेस को जब हम बोलते हैं, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. इसको स्टार पॉइंट समझ लीजिएगा. इट इज एक्सट्रीमली अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे हम सेंटेंसेस यहां बोलते हैं, इन सेंटेंसेस का कुछ मतलब और भी हो सकता है. ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल, पीपल, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं और ये रेयर एग्जाम्पल है. आई कॉल इट रेयर एग्जाम्पल. और आपको मैं ये पहली बार बता रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर दैट आई एम गिविंग यू. और ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है. इसका एक और मतलब भी निकलता है. एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से मेरे एग्जाम्पल सुनिएगा. एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस, पीपल हैव देयर होम्स डिस्ट्रॉयड. People have their homes destroyed by hurricanes. People have their homes destroyed by cyclones. क्योंकि आप जब देखते हैं कि साइक्लोन के अंदर से भी कोई चीज, आप समझते हैं कि अगर साइक्लोन कहीं पे आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने घरों को डिस्ट्रॉय करवा लिया है. नो, they haven't caused the cyclone. They have not caused the typhoon. They have not caused the hurricane. It means कि hurricane, it really caused a great damage to their houses, to their homes. So they did not do that. It is hurricane that destroys their houses. Sentence को ऐसे ही बोला जाता है. They have got their house brought down by hurricane. They did not invite hurricane. They actually did not invite hurricane or typhoon or cyclone or twister. लेकिन वो natural calamity है and it caused catastrophic damage to their property. तो यहां के जो सेंस को आप समझिएगा, ऐसे भी ये sentences बोले जा सकते हैं. It means get it done का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है. And it is in a rare case that I have shared with you. So kindly keep that in mind कि आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं जब आपके जरिए कोई काम नहीं होता, आप नहीं करवाते हैं उसको, but it is out of your control, you cannot control that natural calamity or something has caused, incalculable damage to your property, and then you say that something, sentence that I have spoken, they have got their house damaged, they have got their house destroyed by hurricane. All right? So, दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं. हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ. मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया, मेक somebody और मेक person and verb first form. आप किसी को फोर्स करते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, जब आप किसी को पैसा देते हैं, उसको पे करते हैं और वो आपके लिए बदले में काम करता है. तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ध्यान से आप उसको सुनिए. हमारे पास में जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो गेट का ही कॉन्सेप्ट है. देखिए, आमतौर पर हम सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात मान लें और वो करें जो हम उनसे करवाना चाहते हैं. तो ये गेट का पहला जो मैंने अभी बोला सेकंड कॉन्सेप्ट, ये उससे मिलता जुलता तो लगता है लेकिन उससे मिलता जुलता नहीं है. जब आप किसी को कन्विंस करते हैं, परसुएड करते हैं, आप उसको इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो हमारी बात को मान ले और वो करे जो हम चाहते हैं, तो हम जिस स्ट्रक्चर का, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो ये है. आप गेट का यूज करते हैं, गेट somebody or get somebody or person to do something. Get somebody or person plus to verb first form. तो हम उनको कन्विंस करने की तरफ ये गएंगे. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो मेरी नई किताब को पढ़े, वो मेरी नई किताब को खरीदे? हाउ विल यू गेट हिम? हाउ विल यू गेट हिम टू रीड योर न्यू बुक? हाउ विल यू गेट हिम टू रीड योर न्यू नॉवल? हाउ विल यू गेट हिम टू बाय योर न्यू प्रोडक्ट? आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपकी जो नई इन्वेंशन है उसको खरीद ले? हाउ विल यू गेट देम? हाउ विल यू गेट द ऑडियंस? हाउ विल यू गेट द कस्टमर्स? हाउ विल यू गेट द पैसेंजर्स? हाउ विल यू गेट द ऑडियंस? हाउ विल यू गेट द people? How will you get the some specific fraternity to subscribe to your views? आप किसी व्यक्ति को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपकी बात में आस्था रखे? How will you get them to believe in your philosophy? तो जब हम किसी को परसुएड करते हैं, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो हम यूज करते हैं get somebody or people, get somebody or person plus to verb first form. मैं आपसे पूछता हूं, how will you get the interviewer to believe in your answer? How will you get the interviewer to believe in your answer? How does a manager get his staff to believe in what he says? How does a manager get his staff to believe in what he says? It is extremely important. He is going to get the Prime Minister, he is going to get the Prime Minister to believe in his new philosophy. He is going to get the Chief Minister to trust him. He is going to get the Chief Minister to trust him. He is going to get the scientist to develop corona vaccine as soon as possible. इसको अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे, he is going to make the scientist develop corona vaccine as soon as possible. तो दोनों में कंपेयर करके देखिए. Try to put them vis a vis. दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग निकलता है. अगर आप मतलब निकालेंगे मेक का, तो वहां पर आप फोर्स कर रहे हैं किसी को. अगर आप मतलब निकालेंगे गेट के बाद में, आप अगर यूज करेंगे गेट प्लस somebody और person प्लस टू वर्ड फर्स्ट फॉर्म, तो आप उनको कन्विंस कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं. You know, this time is something that the whole world is waiting for vaccine. It's a crunch time. And in this crunch time, if India succeeds in developing corona vaccine, you and I are going to feel that the India has actually become the superpower. It is possible for India. Our scientists are doing their best efforts. They are burning their midnight oil, and we feel, we trust, we believe, and that they are going to do that at any cost, come what may. So the Prime Minister would get the scientists to develop the corona vaccine as soon as possible. If you want to make this kind of sentences, you can make these kind of sentences. He got me to believe in his philosophy. He got me to believe in his way of living the life. He got me to trust his work. He got me to inspire others. So get, and you use person or somebody to verb first form. I'm going to get you to believe in the power of language. Each day I try to get you to believe in the power of communication.
The whole world is trying to get India, the whole world is trying to get India to sell or to help the rest of the world with corona vaccine as soon as possible. It means to persuade somebody, to persuade some people, to convince some people to do what you want them to do. All right? अब आगे चलते हैं. इसी के साथ में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए बताए और आपको मैंने ये बताने की कोशिश की. I have tried to get you to believe in the philosophy of language of English with easy concepts. नंबर 3 कॉन्सेप्ट हमने समझा. नंबर 4 कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. देखिए, नंबर 4 कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत शानदार है. मैं आपको नंबर 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं. नंबर 4 कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं. मान लीजिए कि आप अपने घर पर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आए हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, लेट्स से अ रेफ्रिजरेटर. आप बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आए हैं और उस रेफ्रिजरेटर ने अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्ट्स प्लेइंग अप. इट हैज एक्चुअली स्टॉप्ड वर्किंग. इट हैज ब्रोकन डाउन. तो आपने वहां पर कॉल किया कस्टमर केयर सर्विस पर और आपने कहा दैट आई एम रियली डिससैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट आई हैव परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप, फ्रॉम योर कंपनी, and I would like you to send somebody as soon as possible to fix the problem or get the product right out of my house. Get it? आप बहुत गुस्से में हैं, you are extremely irate and you don't want to vent out your anger on the customer care executive. तो आपने उनको ये बोल दिया, आपने फोन किया कि मैंने रेफ्रिजरेटर लिया है, जल्दी से भेजो किसी को. आपने बोला उनको. अब उन्होंने वहां क्या किया, आइए वहां का सीन देखते हैं. उन्होंने कहा कि मैं किसी को ये काम अपॉइंट करने जा रहा हूं और उन्होंने आपको फोन किया कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस caused to you and I'm going to send somebody as soon as possible to fix the problem, and if the problem is fixed, it is so far so good, or we are going to replace the product without any delay. और उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा कि but even more I'm going to help you with something more. I'm going to have Dinesh call you before coming. I'm going to have Dinesh call you before coming. Not Ramesh, not Suresh, not Akash, not Anjali, not Neetu, not Aman. Ramesh will call or Dinesh will call. It means जब आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप देते हैं कि आप करेंगे इस काम को, तब हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं, और कोई नहीं करेगा. ऑफिशियली और अनऑफिशियली आपने किसी को काम सौंप दिया, वो करेंगे और कोई नहीं करेगा. तब आप क्या लगाते हैं उसके अंदर. आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. मेरा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. हैव, पर्सन एंड बेयर इंफिनिटिव. हैव, पर्सन प्लस बेयर इंफिनिटिव. आप कोई टू नहीं लगाएंगे. हैव, पर्सन प्लस बेयर इंफिनिटिव. आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे अभी मैंने सेंटेंस बनाया, आपके घर पे मशीन बहुत खराब आ गई है, तो आपको कस्टमर केयर सर्विस वाला फोन करता है, शोरूम से आपको फोन आता है, वी आर रियली सॉरी अबाउट द बैड प्रोडक्ट दैट वी हैव सेंट टू यू एंड वी आर गोइंग टू do whatever is required. We are going to do everything that it takes, and we are going to send a mechanic. We are going to send out a mechanic very soon, and he will reach you ASAP. बहुत जल्दी आपके पास में पहुंचने वाला. And I'll have Dinesh call you before coming. I'll have Dinesh call you. मैं दिनेश को अपॉइंट करता हूं, वो आपको कॉल करेगा. आप इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं. तो क्या सेंटेंस है इनकी, कुछ सेंटेंसेस की इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है.
आई हैव माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया कि कल वो बैंक में जाकर जो पैसा डिपॉजिट कराना है वो करा दे मेरे अकाउंट में, क्योंकि मुझे अपनी कंसाइनमेंट को भेजना है, कंसाइनमेंट मंगाने के लिए भेजना है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो मैंने कहा दूसरी पार्टी को, ऑल राइट, कि कल मैं आपके अकाउंट में वो पैसा जमा करा देता हूं, डिपॉजिट करा देता हूं। डिपॉजिट कराने के लिए मैं अपने भाई को बोलता हूं, वो कराएगा। ओके, आई विल हैव माय ब्रदर डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन योर अकाउंट। आई विल हैव माय ब्रदर डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन योर अकाउंट। यानी कि कोई और इस काम को नहीं करेगा, ये काम कौन करेगा? इट विल बी डन बाय माय ब्रदर, ओनली बाय माय ब्रदर, नोबडी एल्स। It means when you give the responsibility to somebody that he or she will do that, or he or she is gonna do that, or she or he will plan to do that, they will do that only. उनके अलावा और कोई नहीं करेगा। कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं। आपको किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं एंड द पीपल आर आस्किंग यू, और आप वहां नहीं हैं, तो आप बोलते हैं किसी के, ओके, लोग आपको फोन करते हैं, एक्सक्यूज मी, कुड आई स्पीक टू मिस्टर अमित शर्मा प्लीज? स्पीकिंग, मिस्टर शर्मा, वेयर आर यू? दैट वी नीड यू टू साइन द डॉक्यूमेंट। एंड आई से आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, I'm not close, I'm not nearby, I'm not around, I'm out of town. Okay, I do one thing for you. I give the power of attorney to my brother and I'll have my brother sign on my behalf. I will have my brother sign the document on my behalf. I will have my brother sign the document on my behalf. It means I give the responsibility to my brother and he's going to sign the documents on my behalf. वो मेरी तरफ से साइन इसको करेंगे। आप बोल सकते हैं किसी को भी, द टीम, एक टीम खेल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है और अचानक से कोई हर्ट हो जाता है या कोई कुछ एब्सेंट हो जाता है, तो मैनेजर ने डिसीजन लिया या सेलेक्टर्स ने डिसीजन लिया दैट सेलेक्टर, अगर मान लीजिए मैं हूं, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि I'm gonna have Karthik bat first. I'm gonna have Karthik bat first because our opener is not available. Our opening batsman is not available. And we take a sudden decision, we take a snap decision. और वो snap decision ये क्या कहता है? हमने एकदम से decision लिया और हम कहते हैं, okay, I'm going to have Nitin open the batting first. I'm going to have Nitin open the innings. I'm going to have Ramesh to tighten the screw. I'm going to have Chinmay lock the door. Are you going to have me? Are you going to have me? I'm going to have him. I'm going to have Ramesh. I'm going to have Suresh. I'm going to have him do that. Are you going to have me? Are you going to have me? Are you going to have me do that job? आपका कंप्यूटर खराब हो गया है और आपने कंप्यूटर खराब हो गया, आपको कोई उसके स्पेयर पार्ट चाहिए, आपने फोन किया दुकान पर, शोरूम पर, आप भेज दीजिए उसको। तो उसने कहा, ओके, आई एम गोइंग टू हैव अ पर्सन, आई एम गोइंग टू हैव, नाम ले लेते हैं, नाम थोड़ा सा आसान रहता है। आई एम गोइंग टू हैव सुभाष अटेंड टू योर प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू हैव सुभाष फिक्स योर प्रॉब्लम। डॉक्टर के लिए कहते हैं, नर्स इस पेशेंट का ध्यान रखेगी। डॉक्टर कहते हैं नर्स से कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो हमारी नर्स हैं सुजाता, वो ध्यान रखेंगे इस पेशेंट का। आई एम गोइंग टू हैव सुजाता अटेंड टू दिस पेशेंट। आई एम गोइंग टू हैव सुजाता अटेंड टू दिस पेशेंट। आई एम गोइंग टू हैव सुजाता लुक आफ्टर दिस चाइल्ड। आई एम गोइंग टू हैव सम पीपल डोनेट सम ब्लड। I'm going to have some people donate some blood. Right? तो आप have person or somebody and bare infinitive. It means you give a person a responsibility that he will execute, that he will discharge.
वो उस काम को करेगा। तो आपको यहां पर मैंने 4-5 कॉन्सेप्ट बताए। एक कॉन्सेप्ट गेट के साथ में छिपा हुआ था, वो कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। तो मैंने आपको आज 4 से 5 कॉन्सेप्ट को समझाया। एक बार फिर मैं उसका छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूं। पहला रिकैप था मेक के साथ में आप पर्सन लगाते हैं या किसी का नाम लगाते हैं, उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो आप किसी को फोर्स करते हैं, टू फोर्स समबडी और समवन टू डू समथिंग। नंबर 2 मैंने आपको बताया गेट इट डन, यानी कि आप खुद काम नहीं करते हैं, यू पे समबडी सम मनी एंड ही वर्क्स फॉर यू। उसी के साथ में जुड़ा हुआ मैंने आपको एक दूसरा भी पार्ट बताया था उसका, जहां पर लोग खुद उस काम को नहीं करवाते हैं बल्कि वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो अपने आप होता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया द पीपल हैव देयर हाउसेस डिस्ट्रॉयड बाय हरिकेन, तो वो खुद नहीं करते हैं। ये उसी का सेकंड का एक सब पार्ट था। मैंने आपको तीसरा बताया जहां पर आपने देखा कि गेट के साथ में आपने पर्सन या किसी व्यक्ति का नाम लगाया और वहां पर टू के साथ में आपने इन्फिनेटिव का यूज किया, जहां पर आप लोगों को परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं उस बात को करने के लिए जो आप चाहते हैं वो करें। और मैंने आपको जो नंबर 4 कॉन्सेप्ट आपको बताया वो बताया है हैव आप लगाते हैं और आप किसी भी टेंस में आप मेन वर्ब हैव को बनाते हैं और उसके बाद में आप लगाते हैं किसी पर्सन का नाम या आप कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और उसके बाद में आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है यू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड ही डज इट, राइट। आई विल हैव सुभाष कॉल यू, मैं सुभाष से कहूंगा आपको कॉल कर लेगा। इट मींस आई विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुभाष एंड ही विल लुक आफ्टर द मैटर, ही विल टेक केयर ऑफ द होल मैटर। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां मैंने आपको सेकंड गेट इट डन में बताया था वहीं आप हैव इट डन भी बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई गॉट माई हाउस बिल्ट, आई हैड माई हाउस बिल्ट। आई गॉट माई नेल्स कट, I got my nails cut, I had my nails cut. Are you having your nails cut? Are you having your scooter repaired? He's having his cycle repaired. He's having his tension removed. He's having his car serviced. He's getting his car serviced. Right? तो आप वहां पर have और get दोनों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सीखना है ये चलता रहेगा, आप ऐसे ही सीखते रहिए, इन कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एज मच एज हार्ड एज मच एज पॉसिबल विद पैशन, मोर पैशन। आप पैशन को लगातार बनाए रखिए, कीप द पैशन अप, कीप द फायर ऑन। नेवर अलाउ योर appetite for learning stop. Your appetite for learning must not stop. It should not stop at all. Because if your appetite, it stops, then learning stops. If learning stops, then everything around ourselves may stop. And we are not going to bring anything to a standstill. Thank you so much. You all have a wonderful time. Keep learning, keep guiding yourself, keep motivating yourself. You have a wonderful time. Thank you very much. God bless you.